नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे टॉप 100 एमसीक्यू टेस्ट। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से चैलेंज प्रतियोगिता का प्रकार है। तो करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग, और हम लोग करेक्ट आंसर ही देखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा, पिरामिड किंग टाइप। अगला ऑप्शन है, अंतर विद्यालय के लाभ हैं। तो दो ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। अधिक समय नहीं देंगे क्योंकि 100 प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, कौशल में दक्षता का विकास। अगला ऑप्शन देखते हैं, 21 टीमों के एकल नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या कितनी होगी। तो चूज कीजिए ऑप्शन अपना। यहाँ पर ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 20। अगला ऑप्शन है, निम्न में से इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। अधिक समय नहीं देंगे, आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिए। ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता की क्रियाएं हैं। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन है, सबसे अच्छी अध्यापन पद्धति टीचिंग मेथड है। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, श्रव्य दृश्य विधि। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम प्रस्तुत तकनीक है। करेक्ट आंसर चूज कीजिए। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, प्रदर्शन। अगला ऑप्शन है, पाठ योजना के उद्देश्य होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर चूज कर लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, विषय वस्तु पर ध्यान। अगला ऑप्शन है, 10 टीमों के डबल लीग प्रणाली द्वारा कुल कितने मैच खेले जाएंगे। तो करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा, डबल लीग का फार्मूला लगा के। यहाँ पर ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा, 45 मैच। अगला ऑप्शन है, 8 टीमों की सिंगल लीग प्रणाली द्वारा कुल कितने मैच खेले जाएंगे। तो सिंगल लीग का फार्मूला यूज कीजिएगा आप लोग, और करेक्ट आंसर चूज कीजिए। ऑप्शन यहाँ पर का करेक्ट हो जाएगा, 28 मैच। अगला ऑप्शन है, 15 टीमों के नॉकआउट प्रणाली से तीसरा तथा चौथा स्थान भी निकालने के लिए कितने मैच होंगे। तो आसान प्रश्न है, आप लोग आंसर करेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, 14 मैच। अगला ऑप्शन है, लीड अप गेम सहायक है। तो करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा, मनोरंजन उपलब्ध कराना तथा कौशल बढ़ाना। अगला ऑप्शन है, जनसंपर्क की विधि है। तो करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन है, शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन चूज कीजिएगा। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, जनता से धन इकट्ठा करना। अगला ऑप्शन है, टेबुलर पद्धति संबंधित है। तो चूज कीजिए ऑप्शन। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, लीग प्रतियोगिता से। अगला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को 5 वर्गों में किस पद्धति में बांटा गया है। तो करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा,
मुंबई पद्धति। अगला ऑप्शन है विद्यार्थियों के वर्गीकरण में किस विधि में ऊंचाई को नहीं माना गया है। तो करेक्ट आंसर चूज कीजिए। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, YFCA पद्धति। अगला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा में शिक्षण के किस साधन द्वारा रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। तो करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, मॉडल। अगला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा शिक्षण में कौन सा श्रव्य साधन नहीं है। तो करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, फिल्म स्लाइड। अगला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा शिक्षण में कौन सा श्रव्य साधन है। तो गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेडियो। अगला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा शिक्षण में कौन सा श्रव्य दृश्य साधन है। तो चूज कीजिए ऑप्शन। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, वीडियो टेप। अगला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा में खेल के कौशल को सिखाने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा, घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रदर्शन विधि। अगला ऑप्शन है लीग टूर्नामेंट के लिए फिक्चर बनाने की कितनी विधि हैं। तो करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा, ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, 3 विधि। अगला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा में पाठ्य योजना कितने प्रकार की होती है। आसान प्रश्न है, आप लोग आंसर करेक्ट कीजिएगा। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, 2 प्रकार की। अगला ऑप्शन है विद्यार्थियों को साइकिल के पहिए के तारों के समान खड़ा किया जाता है, इस संरचना को कहते हैं। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, स्पोक संरचना। अगला ऑप्शन है किसी विद्यालय में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम हेतु समय अवधि किस आधार पर होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, कार्यक्रम के विषय वस्तु। अगला ऑप्शन है एकल लीग टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों की संख्या 16 है, तो मैचों की संख्या होगी। तो आप लोग फार्मूला लगा लीजिएगा नॉकआउट का, N-1। सॉरी दोस्तों, एकल लीग का फार्मूला लगाएंगे आप लोग। ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, 120। अगला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षक के लिए अनिवार्य योग्यता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन करेक्ट कीजिएगा, कौन सा करेक्ट रहेगा। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, स्नातक प्लस शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री। अगला ऑप्शन है विद्यार्थियों को स्पोक संरचना में किसके लिए खड़ा किया जाता है। तो ऑप्शन चूज कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, पीटी के लिए। अगला ऑप्शन है कक्षा में विद्यार्थी स्वेच्छानुसार शिक्षक के सामने खड़े होते हैं, ऐसी संरचना को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, आप लोग आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, मुक्त संरचना। अगला ऑप्शन है किस प्रतियोगिता में सभी टीमों को एक दूसरे से मैच खेलना होता है। तो आसान प्रश्न है, आप लोग चूज कीजिए ऑप्शन। तो गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लीग प्रतियोगिता। अगला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा में शिक्षण को प्रभावित करने वाला निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है। तो ऑप्शन चूज कीजिएगा आप लोग।
ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा। निर्णय लेने की क्षमता। अगला ऑप्शन है निरीक्षक ऑफिशियल का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। तो आप लोग ऑप्शन चूज कीजिएगा। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। निर्णय देना। अगला ऑप्शन है मूल्यांकन में शामिल है। तो आप लोग ऑप्शन चूज कीजिएगा। तो ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा। का व खा दोनों मापन एवं परीक्षण दोनों शामिल हैं। अगला ऑप्शन है एकल नॉकआउट टूर्नामेंट में कुल टीमों की संख्या 14 है तो कुल चक्करों की संख्या होगी। आप लोग आंसर चूज कीजिएगा। ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा 4। अगला ऑप्शन है मूल्यांकन एक डैश प्रक्रिया है। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा निरंतर। अगला ऑप्शन है मूल्यांकन उद्देश्य बनाता है। तो ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा स्पष्ट। अगला ऑप्शन है 14 टीमों के नॉकआउट टूर्नामेंट में कितनी बाई दी जाएंगी। तो ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा 2 बाई दी जाएंगी। अगला ऑप्शन है मूल्यांकन सहायक होता है। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी से। अगला ऑप्शन है पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन चूज कर लीजिएगा अपना। यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा का व खा दोनों। अगला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम किस दर्शन पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन है पाठ्यक्रम होना चाहिए। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन है खेल उपकरणों का सबसे अधिक उपयोग करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। अगला ऑप्शन है खेल को विकसित करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा खेल प्रबंधन। अगला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा का प्रबंधन एवं प्रशासन एक डैश प्रक्रिया है। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा विकासशील। अगला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा के प्रबंधन एवं प्रशासन की प्रक्रिया आधारित होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा शैक्षणिक दर्शन पर। अगला ऑप्शन है खेल प्रबंधन एवं प्रशासन में मूल्यांकन है। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा आवश्यक। अगला ऑप्शन है इंट्राम्यूरल कार्यक्रम हमें प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन है दो संस्थाओं के मध्य होने वाली प्रतियोगिता को कहते हैं। तो ऑप्शन चूज कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा एक्स्ट्राम्यूरल प्रतियोगिता। अगला ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड एक शिक्षण साधन है। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग।
ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा। दृश्य साधन। अगला ऑप्शन है खेल प्रबंधन डैश है। ऑप्शन का है कला, ऑप्शन का है विज्ञान, ऑप्शन का है कला और विज्ञान दोनों, ऑप्शन का है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कला और विज्ञान दोनों। अगला ऑप्शन है इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं। तो चूज कीजिए ऑप्शन। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, संस्थान के भीतर आयोजित प्रतियोगिता। अगला ऑप्शन है अध्यापन की एक विधि है। ऑप्शन चूज कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, प्रदर्शन विधि। अगला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा अध्यापक का गुण होता है। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। तो खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अच्छा निष्पादक। अगला ऑप्शन है आदेश विधि का उपयोग होता है डैश। तो घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मार्चिंग में। अगला ऑप्शन है खेलों के लिए उपयोगी शिक्षण साधन हैं। चूज कीजिए ऑप्शन। ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, दृश्य श्रव्य साधन। अगला ऑप्शन है निम्न में से कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। तो ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। अगला ऑप्शन है सीडिंग कितने प्रकार की होती है। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, 2 प्रकार की। अगला ऑप्शन है खेल प्रबंधन का क्षेत्र निर्भर है। तो करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी पर। अगला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम साधन है। ऑप्शन चूज कीजिएगा आप लोग करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, प्रजातांत्रिक। अगला ऑप्शन है PBES का तात्पर्य है। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग, इवोल्यूशन सिस्टम। अगला ऑप्शन है खेल प्रबंधन में सबसे कठिन प्रबंधन है। चूज कीजिए ऑप्शन करेक्ट। तो घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कर्मचारी का। अगला ऑप्शन है खेल प्रबंधन के लिए प्राचीनतम अभिव्यक्ति कही गई। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, प्रशासन। अगला ऑप्शन है निम्न में कौन से कारक कक्षा प्रबंधन को प्रभावित नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक स्तर। अगला ऑप्शन है मानवीय तत्वों को संगठित करना आधारभूत सिद्धांत है। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, संगठन व प्रशासन। अगला ऑप्शन है प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट को कहते हैं। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, रणनीति। अगला ऑप्शन है प्रबंधन के आधारभूत कार्य हैं। तो आप लोग ऑप्शन चूज कीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये।
तो घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला ऑप्शन है खेल प्रबंधन की आखिरी कड़ी है, यानी अंतिम कड़ी है। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, नियंत्रण एवं मूल्यांकन। अगला ऑप्शन है इंट्राम्यूरल एवं एक्स्ट्राम्यूरल खेल प्रतियोगिताएं योगदान करती हैं। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, शैक्षिक लक्ष्य में। अगला ऑप्शन है खेल प्रबंधन में प्रथम चरण क्या होता है। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, प्लानिंग यानी योजना। अगला ऑप्शन है नीचे दिए गए में से कौन सी प्रबंधन पद्धति नहीं है। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, व्यवस्थित विश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला ऑप्शन है नीचे दिए गए में से कौन सा प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन चूज कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, वातावरण। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यवेक्षण की विधि नहीं है। आप लोग ऑप्शन चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, एकत्रित होना। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबंधन का कार्य नहीं है। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, विषय वस्तु। अगला ऑप्शन है किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैन्यपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है, यही कथन है। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, LH हेने का। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कुशल नेतृत्व का गुण नहीं है। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए कौन सा करेक्ट होगा। तो घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऊंचाई। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यवेक्षण की विधि है। ऑप्शन चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, सम्मेलन। अगला ऑप्शन है पाठ्य योजना की भाषा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन चूज कीजिए। ऑप्शन का है अस्पष्ट, ऑप्शन का है कठिन, ऑप्शन गा है का व खा दोनों, ऑप्शन गा है स्पष्ट। तो नहीं होनी चाहिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, का व खा दोनों। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का प्रकार नहीं है। आप लोग चूज कीजिए ऑप्शन। तो गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नॉकआउट। कक्षा शिक्षण में सबसे अच्छी विधि है। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, व्याख्यान विधि। अगला ऑप्शन है वार्तालाप ऐसी सभी चीज़ों का जोड़ है जो एक व्यक्ति तब करता है जब वह दूसरे व्यक्ति के मन में समझ पैदा करना चाहता है, यह कथन है। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, LA एलन। अगला ऑप्शन है
शारीरिक शिक्षा में समय सारणी को प्रभावित करने वाले कारक हैं। चूज कीजिए ऑप्शन आप लोग। ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन है कक्षा का प्रबंध निर्भर करता है। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा, सिखाने वाली क्रिया का प्रकार। अगला ऑप्शन है पाठ योजना की भाषा शैली होनी चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं। तीन ऑप्शन है, आप लोग चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, विधिपूर्वक और संबंधित। अगला ऑप्शन है निरीक्षण समझा जाता है। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, सक्षम अवलोकन की अनुभूति। अगला ऑप्शन है जिम्नास्टिक कला उत्तम प्रकार से सीखी जा सकती है। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, सहायक सामग्री तथा उपकरणों के प्रयोग से। अगला ऑप्शन है श्रव्य दृश्य साधन अध्यापक की सहायता करता है क्योंकि। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, यह उसके पाठ को प्रभावशाली बनाता है। अगला ऑप्शन है किसी भी विद्यालय कार्यक्रमों में से किसे स्पार्क प्लग कहा जा सकता है। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, समय सारणी। अगला ऑप्शन है अंतर सदनीय प्रतियोगिताएं किसके लिए महत्वपूर्ण हैं। करेक्ट आंसर चूज कीजिए। ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी के लिए। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, संघ नेतृत्व। अगला ऑप्शन है संस्था की चार दीवारी के अंदर आयोजित प्रतियोगिता को कहते हैं। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, इंट्राम्यूरल। अगला ऑप्शन है खेल प्रतियोगिता करने हेतु प्रबंधन का मुख्य सिद्धांत है। तो ऑप्शन चूज कीजिएगा आप लोग। करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन है मूल्यांकन यह निर्धारण है कि उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे की जाए, यह कथन है। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, लार्सन एंड योकम का। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा एक्स्ट्राम्यूरल प्रतियोगिता का उद्देश्य नहीं है। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, संस्था का विकास। अगला ऑप्शन है मैनेजर क्या करता है। तो मैनेजर क्या करता है, आप लोग करेक्ट कीजिए ऑप्शन। ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, प्रबंधन। अगला ऑप्शन देखते हैं खेल सामग्री के चयन में सबसे अधिक ध्यान में रखने वाला कारक है। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, गुणवत्ता। अगला ऑप्शन है निम्न में से कौन सा खेल प्रबंधन का कार्य नहीं है।
तो ऑप्शन यहाँ पर घ करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला ऑप्शन है R.C. डेनियल के अनुसार खेल प्रबंधन के कार्य हैं। तो करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन है निम्न में से कौन सा कक्षा प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है। आप लोग ऑप्शन चूज कीजिएगा। ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा, स्कूल का नाम। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, चैलेंज प्रतियोगिता कितने प्रकार के होते हैं। करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, 3 प्रकार के। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।